इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी कोई चीज है तो वो है इंसान। हर इंसान के अंदर इतने गुण समाये हैं तो वे इन्हें खास तो कहीं रहस्यमयी बना देते हैं। भले ही दुनिया में अरबों लोग रहते हों, लेकिन सभी अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। प्रणाम भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में मन की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, अर्थात मन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व शरीर की प्रकृति के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगी। हमारा मन भी शरीर की तरह 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन गुणों का निर्धारण तभी से होने लगता है जब संतान माँ के गर्भ में होती है। इसके साथ ही पूर्व जन्मों का भी इस पर प्रभाव होता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को सकारात्मक सोचने, सात्विक आचरण, तौर तरीकों और खानपान की सलाह दी जाती है। मन की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमें नेचर से प्राप्त होती हैं। इसे केवल संतुलित किया जा सकता है। ये गुण किसी व्यक्ति में ऊर्जा का निर्धारण करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है और कैसे कार्य करता है। यह ऊर्जा सकारात्मक, नकारात्मक तथा तटस्थ हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रकृति में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तीनों गुणों का समावेश होता है। यदि ये तीनों गुण संतुलित रहते हैं तो इस पर व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि इनका संतुलन बिगड़ता है तो यह व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि व्यक्ति के अंदर तामसिक गुण नहीं होगा तो वो सो नहीं सकता, क्योंकि सोने की प्रवृत्ति तामसिक गुण के कारण ही आती है। यदि तामसिक गुण नहीं होगा तो वो पूरी तरह सो नहीं पाएगा, और यदि वो सो नहीं पाएगा तो उसका मन मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा, और यदि उसका ब्रेन ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वह किसी भी कार्य में दक्ष नहीं हो पाएगा। अतः व्यक्ति के अंदर तीनों गुणों का समावेश होना बहुत जरूरी है। अब हम एक एक करके प्रत्येक गुण के लक्षण के बारे में बात करते हैं, अर्थात यदि कोई व्यक्ति तामसिक, राजसिक या सात्विक प्रवृत्ति का है तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर आता है सात्विक गुण या सात्विक प्रवृत्ति। जो लोग सात्विक गुण वाले होते हैं या फिर जिनमें सत्व गुण की अधिकता होती है, वे व्यक्ति बहुत ही दयालु, पवित्र, खुश, बुद्धिमान और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ये ईश्वर में बहुत विश्वास करते हैं, अर्थात महान आस्तिक और निष्पक्ष होते हैं। सत्व प्रवृत्ति के लोग उचित, अनुचित या सही गलत के बारे में विचारशील होते हैं, अर्थात मैं ऐसा कहूँ, ये सही और गलत के बारे में बड़ी गहराई से विचार करते हैं। सत्वगुणी लोग पशु और मनुष्य के लिए समान रूप से संवेदनशील होते हैं तथा इनके अंदर जीवन के उच्च उद्देश्यों को समझने और ज्ञान के रहस्यों को जानने की प्रवृत्ति होती है। ये अपने जीवन से संतुष्ट, उदार, हेल्पफुल और जो उन्हें ईश्वर से मिला है उसमें खुश रहकर सकारात्मक कर्मों पर अपना ध्यान लगाते हैं और भागदौड़ की जिंदगी में ये विश्वास नहीं करते। दूसरे स्थान पर आता है राजसिक गुण या राजसिक प्रवृत्ति। राजसिक प्रवृत्ति के लोगों को अचीवर्स कहा जाता है। ये लोग आत्म प्रेमी, जुनूनी तथा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। यदि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो ये दुखी हो जाते हैं और लक्ष्य न मिलने पर आक्रामक, अधीर और आवेगी हो सकते हैं। रजो प्रवृत्ति के लोगों को इस युग का कर्ता कहा जाता है, क्योंकि जब भी जोश के साथ कंपटीशन करने की बात आती है तो ये अपने आप को झोंक देते हैं तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इन लोगों को आत्म केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी ये करना चाहते हैं उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका यही स्वभाव इन्हें सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। तीसरा है तामसिक गुण या तामसिक प्रवृत्ति। तामसिक गुण वाले लोग सुस्त, आलसी, बेचैन और कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। ये हमेशा विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। ये लोग जाने अनजाने में गलत रास्ता चुन लेते हैं और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, जिससे ये हमेशा दुखी रहते हैं। इन लोगों के लिए सत्य और अधिक ज्ञान एलर्जी वाले पदार्थ हैं। इन्हें धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष आदि इनके लिए कोई महत्व नहीं रखते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन तीनों ही गुणों का कॉम्बिनेशन हमें स्थिरता प्रदान करता है। अतः इन तीनों गुणों को संतुलित करने का एक ही तरीका है, आप अपने इमोशनल पैटर्न और सकारात्मक कार्यों पर गहनता से विचार कर इन्हें संतुलित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो भाई और बहनों, ये थी मन के प्रकृति के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।